हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं अनन्या और आप देख रहे हो लर्नएक्स। आज की लेसन में हम ऐसी ट्रिक सीखेंगे जो आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी को एक अलग लेवल पर ले जाएगी। आज हम सीखेंगे हाउ टू रीड टू इम्प्रूव इंग्लिश फ्लुएंसी। तो आज के इस लेसन के लिए मैंने आज का टाइम्स ऑफ इंडिया में उठाया है, जो है 27 मई का टाइम्स ऑफ इंडिया। तो हम इस न्यूज़पेपर के थ्रू सीखेंगे कि हम हमारी रीडिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे नए नए वर्ड्स हम सीख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर लेसन के लिए हम ये वाला आर्टिकल चूज़ करेंगे, राइट? पीएम मोदी का आर्टिकल है, पीपल ऑफ पाक नीड टू राइज अगेंस्ट टेरर। सबसे पहले समझते हैं 3 ट्रिक्स जो आपकी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले है शॉर्ट लिस्टिंग। आपको कोई भी न्यूज़पेपर आर्टिकल या मैगजीन का आर्टिकल चूज़ करना है, आप आर्टिकल ऐसे चूज़ कीजिए जो आपके लेवल का हो। नेक्स्ट होता है उसे पढ़ना और स्कैन करना, यानी रीड एंड स्कैन। आपको जोर से पढ़ना है और जो वर्ड्स आपके समझ में नहीं आते हैं उन्हें आपको हाईलाइट करना है। और थर्ड है टू डीकोड, यानी उन वर्ड्स का मतलब ढूंढना है और उन वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस बनाने हैं ताकि आप उन वर्ड्स को अलग कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर सके। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज के इस लेसन के लिए मैंने ये वाला आर्टिकल चूज़ किया है, राइट? तो सबसे पहले मैं इस आर्टिकल का एक स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीन पर पेस्ट करूँगी। तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है और उसे यहाँ पेस्ट कर दिया है, ओके? तो यही आर्टिकल है, पीपल ऑफ पाक नीड टू राइज अगेंस्ट टेरर। अब पढ़ने के लिए फॉन्ट साइज छोटा है, वैसे थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, अभी भी छोटा लग रहा है, तो मैं इसे टाइप करूँगी ताकि पढ़ने में आसानी हो, राइट? तो ये रहा आर्टिकल। तो ये पूरा आर्टिकल है, पीपल ऑफ पाक नीड टू राइज अगेंस्ट टेरर। अभी सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे, पर आपको पढ़ना है विद द राइट वर्ड स्ट्रेस। मैं पढ़ूंगी, आप इसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहला पैराग्राफ, पीएम मोदी Monday launched a scathing attack on Pakistan government and its army for using terrorism for their vested interests and asked people of the neighboring country to choose between living in peace and facing India's bullets. It was his first visit to his home state after Operation Sindoor. Modi recalled that in his first public meeting in Bihar's Madhubani district after Pahalgam massacre, he had declared he would destroy terror bases in Pakistan. He said, "We waited for 15 days to see if Pakistan would take action against terrorism. But maybe terrorism is their bread and butter. When they did nothing, I gave a free hand to our armed forces." ये पीएम मोदी ने कहा। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। मोदी said, "I want to ask the people of Pakistan, what have you achieved? India has become the 4th largest economy in the world. What is your condition? Who ruined the future of your children? The perpetrators of terrorism, the Pakistan army, have their own agenda. Your government and your army are supporting terrorism. It has become their means of income. The youth and children of Pakistan have to decide whether they are on the right track." तो ये था पूरा आर्टिकल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस आर्टिकल में बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स है जिन्हें हम हाईलाइट करेंगे, जो है हमारी नेक्स्ट स्टेप, स्कैनिंग, राइट? तो इन वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया है, जो है स्केथिंग अटैक, वेस्टेड इंटरेस्ट, मसाकर, ब्रेड एंड बटर, परपेट्रेटर्स, मीन्स ऑफ इनकम। अब इन वर्ड्स को हम शॉर्टलिस्ट करते हैं और इस आर्टिकल से हमें ये 6 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मिले।
अब हम इन वर्ड्स को एक एक करके डिकोड करेंगे, इनका मतलब समझेंगे और इन्हें हमारे रेगुलर कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं ये समझेंगे। हमारा सबसे पहला वर्ड है स्केथिंग अटैक। इसकी प्रोनाउंसिएशन है स्केथिंग अटैक। स्केथिंग अटैक का मतलब होता है बहुत ही तीखा या कठोर हमला, पर शब्दों के द्वारा। जब कोई इंसान या खबर किसी की बहुत ही कड़ी आलोचना करता है, जिसमें गुस्सा, नाराज़गी और कड़वाहट हो, तो उसे कहेंगे स्केथिंग अटैक। ये हमला फिजिकल नहीं होता है, मतलब आप किसी को मारते नहीं हो, बल्कि बोलकर या लिखकर किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखें। Her scathing attack on social media influencers went viral within hours. The opposition leader made a scathing attack on the Prime Minister's recent policies. तो देखा आपने कैसे हमने एक वर्ड जो न्यूज़पेपर से लिया और उसके साथ सेंटेंसेस बनाए जो हमारी रियल कॉन्वर्सेशन में यूज़ होते हैं। अब आपकी बारी है, आप भी स्केथिंग अटैक को यूज़ करके एटलीस्ट एक सेंटेंस कमेंट्स में लिखिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो हमने आर्टिकल से लिया था वो है वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब होता है स्वार्थ या निजी हित। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ का समर्थन इसलिए करता है क्योंकि उसमें उसका निजी फायदा छिपा होता है, तो उसे वेस्टेड इंटरेस्ट कहेंगे। For example, some politicians oppose reforms because they have vested interests in the old system. Media houses often protect their vested interest instead of showing unbiased news. Unbiased का मतलब है निष्पक्ष खबर नहीं दिखाना। Right? I hope आपको vested interest का मतलब समझ में आया है। नेक्स्ट वर्ड जो मैंने आर्टिकल से उठाया है वो है मैसकर। इसकी प्रोनाउंसिएशन है मैसकर। मैसकर का मतलब होता है बड़ी संख्या में लोगों की बेरहमी से हत्या करना, आमतौर पर निर्दोष या निहत्थे लोगों की हत्या करना। ये वर्ड अक्सर युद्ध या आतंकवादी हमले जैसी घटनाओं में यूज होता है, जहां बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, innocent people lost their lives in the Pahalgam massacre. The documentary shows the true story behind the massacre. चलिए आप भी massacre को यूज करके एटलीस्ट एक सेंटेंस कमेंट्स में लिखिए ताकि आपको ये वर्ड याद रह जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ। ये एक फ्रेज है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर इंग्लिश का एक इडियम है जिसका एक्चुअल मतलब तो होता है रोटी और मक्खन, राइट? पर क्योंकि एक इडियम है, इसका मतलब अलग है। इसका मतलब है अपनी रोजी रोटी या पैसे कमाने का साधन। ओके, तो अगर आपको कहना हो रोजगार या किसी की जीविका, तब आप कहोगे ब्रेड एंड बटर। फॉर एग्जाम्पल, टीचिंग हैज़ बीन माई ब्रेड एंड बटर फॉर द लास्ट 3 years। यानी पढ़ाना ये मेरी रोजी रोटी का जरिया है। इट्स माई ब्रेड एंड बटर। राइटिंग कॉन्टेंट इज हर ब्रेड एंड बटर, सो शी टेक्स इट वेरी सीरियसली। ऑल राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो हमने आर्टिकल से लिया है, वो है परपेट्रेटर्स। इसकी प्रोनाउंसिएशन है परपेट्रेटर्स। परपेट्रेटर्स का मतलब होता है आपराधिक या दोषी व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने कोई क्राइम, गलत या हिंसक घटना को अंजाम दिया हो। परपेट्रेटर्स का मतलब होता है अपराधी या दोषी। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस आर स्टिल सर्चिंग फॉर द परपेट्रेटर्स ऑफ द बैंक रॉबरी। नो वन नोज who the real perpetrators behind the cyber attack are. चलिए आप भी perpetrators को यूज़ करके एटलीस्ट एक सेंटेंस कमेंट्स में लिखिए। और हम बढ़ते हैं हमारे आर्टिकल के नेक्स्ट वोकैबुलरी की तरफ जो है मीन्स ऑफ इनकम। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। मीन्स ऑफ इनकम का मतलब है
पैसे कमाने का सोर्स, यानी वह तरीका या साधन जिससे कोई व्यक्ति पैसे कमाता है। आई होप ये समझने में बहुत ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर लूजिंग हिज जॉब ही हैड नो मीन्स ऑफ इनकम लेफ्ट। टूरिज्म is a major means of income for people living in hill stations. तो देखा आपने, एक छोटे से आर्टिकल से हमने कितनी यूजफुल वोकेबलरी सीखी है। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मैं आपसे मिलूंगी एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। बाय फॉर नाउ।